मैं आज आपको सिखा के रहूँगा कि ए एन किस वर्ड के पहले लगेगा, ए किस वर्ड के पहले लगेगा और ए एन किस वर्ड के पहले लगेगा। तो ए और ए एन मैं आज आपको सिखा कर ही छोड़ूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ए एन ज़रूर आएगा, ए एन आपको ज़रूर भरने आ जाएगा और इसके बाद आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। सिंपल सा है। अब चलो यहाँ पर देखते हैं। स्ट्रक्चर 1 है, ठीक है। स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाऊंगा। स्ट्रक्चर 1 में है कि ए एन का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ऑरेंज। क्या है? ऑरेंज। तो ऑरेंज जो है इसका फर्स्ट लेटर क्या है? तो वावेल है। ओ क्या है? वावेल है। और इस जो वावेल है यानी ये जो लेटर है वावेल, उसका साउंड कैसा है? एस मतलब साउंड। ये देखो, ये जो है इसका मतलब लेटर हो गया। और बताओ वो जो लेटर है इसका साउंड क्या है? भी मतलब ये तो वावेल है, ठीक है। तो ये जो है लेटर जो है क्या है? वावेल। तो ये जो लेटर है वो क्या है? वावेल। और इस वावेल का साउंड कैसा है? एस मतलब साउंड हुआ है ना। तो एस मतलब क्या हुआ? साउंड हुआ। तो बताओ इस वावेल का साउंड कैसा है? तो वावेल ही है। नहीं, ऑरेंज। ऑरेंज। तो लेटर, ये लेटर वावेल है यानी ओ वावेल है और वावेल का साउंड कैसा है? तो वावेल ही है। तो जब वावेल ही हो तो ए एन लगाना। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? ए एन लग जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो इसको फिर से समझो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल। बताओ इसका फर्स्ट लेटर क्या है? तो वावेल है, ठीक है। और इसका साउंड कैसा है? तो वावेल है। तो साउंड वावेल, लेटर वावेल, साउंड वावेल, तो ए एन। क्लियर? तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? ए और ए एन। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं, आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है। अब टेबल में लेटर क्या है? तो कॉन्सोनेंट है, टी है ना कॉन्सोनेंट। तो टी कॉन्सोनेंट है तो इसका बताओ साउंड कैसा है? तो साउंड भी कॉन्सोनेंट है। तो जब साउंड भी कॉन्सोनेंट हो तो ए, तो इसमें क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। ये नया तरीका है दोस्तों, ये नया तरीका है और ऐसा कोई बताता नहीं है। तो इसको जो है इस तरह से समझना है, ठीक है। अब देखो कैट लिखा हुआ है। बताओ इसका लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। सी कॉन्सोनेंट है ना। तो सी कैसा है? कॉन्सोनेंट है। बताओ इसका साउंड कैसा है? तो साउंड भी इसका कॉन्सोनेंट ही है, कैट। कैट। तो ये होता है ए भराएगा। अगर साउंड कॉन्सोनेंट आ जाए तो ए, साउंड वावेल आ जाए तो ए एन। क्लियर? सिंपल, ठीक है। तो ए इसमें भी हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ बुक। अब बुक का लेटर बताओ क्या है? फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट है, बी है ना कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है। बताओ बी का साउंड क्या है? तो बी का साउंड कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। बी कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो बी कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर ए भराएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट हॉस्पिटल। बताओ इसका लेटर, फर्स्ट लेटर क्या है? तो फर्स्ट लेटर एच है और एच क्या है? तो कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है तो बताओ इसका साउंड क्या है? तो साउंड भी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए। सिंपल लॉजिक है एकदम, बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब देखो आवर है। बताओ इसका लेटर तो कॉन्सोनेंट है, ये वाला है ना, कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन इसका साउंड वोवेल आ रहा है। एच तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, एच तो पढ़ ही नहीं रहे, उच्चारित ही नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे मान ले कि इसका साउंड कॉन्सोनेंट है? लेटर कॉन्सोनेंट है तो इसका मतलब साउंड भी कॉन्सोनेंट होगा। अरे साउंड वोवेल भी हो सकता है, सिंपल है। तो ये एच तो भले ही कॉन्सोनेंट है लेकिन क्या इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट होगा? नहीं। ये आप याद रख लेना कि जिस वर्ड के पहले अगर कॉन्सोनेंट है और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट हो, ऐसा नहीं होता। हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है। होता है, क्या होता है कि जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर तुम्हारा कॉन्सोनेंट है तो उसका साउंड वोवेल भी होता है और उसका साउंड कॉन्सोनेंट भी होता है। तो यहाँ पर बताओ एच जो है तो इसका साउंड बताओ वोवेल तो है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एच का साउंड नहीं हुआ, एच यहाँ पर साइलेंट है। तो जिस वर्ड जो एच से शुरुआत होता है, ये याद रख लेना, गांठ बांध लेना कि जिस वर्ड, जो भी वर्ड है और उस वर्ड का स्टार्टिंग एच से है और एच अगर साइलेंट है प्रोनाउंसिएशन में तो उससे पहले आप ए एन लगा देना। ए एन आप उससे पहले लगा देना, गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखना ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर बताओ वोवेल साउंड हुआ ना, तो वोवेल साउंड हुआ तो ए और ए।
ठीक है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, ए और ए एन भरा जाएगा और ये सही है 200%। अब ऑनेस्ट मैन है सर, ऑनेस्ट मैन में तो एच जो है वो लेटर कैसा है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड तो वोवेल है। तो जब साउंड वोवेल होता है तो ए एन होता है, ठीक है। तो इसमें भी ए एन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है वीडियो। तो बताओ इसका लेटर्स कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है। तो इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट है तो ए, सिंपल है। अब एस डी ओ, बताओ एस जो है ये लेटर कैसा है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड कैसा है, वोवेल आ गया, तो वोवेल आ गया तो ए एन, ये इसमें क्या हो जाएगा, ए एन भरा जाएगा। क्लियर है। अब देखो एम एल ए, अब एम है तो एम, ये लेटर कैसा है, कॉन्सोनेंट है, बताओ इसका साउंड कैसा है, तो वावेल है, तो वावेल है तो ए एन, इसमें क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें कुछ सेंटेंस में लिखा हुआ है और इसमें आपको भरना है ए और ए एन। बताओ यहाँ एस डी ओ है, ऑनेस्ट गर्ल है और बुक है और उससे पहले ए एन है। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या भराएगा, फर्स्ट वाला में, सेकंड वाला में क्या भराएगा और थर्ड वाला में क्या भराएगा। आप ये कमेंट ज़रूर करना।